पाछे ताप नीक लागे। मुई खुद से भगवान आगे राम लखन वन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच शेष शोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वी के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूब बहुरी कहाउ छवि, जशि मन बसहि जनु मधु मदन मध्य रति लसहि, उपमा बहुरी कहाउ जिय जोहि, जनु बुधु विदु विचरोहन सोहि। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभुपति रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलते शोभिता, श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी की मर्यादा रक्षा के लिए सीता जी श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी रख श्रिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किम कहि जाई, खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। चिन्ह चिन्ह देखे पथिक प्रियशिय समेत दो भाई, अब भव मगु अंगम आनंद ते, विनु सम रहे अजय राय। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जाशु उर सपने काहू, बसहु लखन श्री राम बटाहू, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसी, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर शमित श्रिय जानी, देख निकट निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसि कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी को थकी हुई जानकर काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। भाई वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। शरणी सरोज बिफट वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित वैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयहु लेन। लखन सिया रामचंद्र की जय।